हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये पारा चिनार, कई वीडियोस आई हैं जिसमें बताया गया है कि शिया लोगों की ज़मीनों पे कब्जे हो गए। शिया लोग अब मुकाबला कर रहे हैं हथियारों से सुन्नी ग्रुपों से अपनी ज़मीन वापस करने। होंगे मतलब काम करने की क्या आदत खत्म हो गई है हमें, या कभी किया ही नहीं है 76 ईयर्स में, बस मांग मांग के गुजारा किया है। तो कोर कमांडर भी 15 से 20% जो टॉप 20 पोजीशन है आर्मी की, उसमें 4 शिया होने चाहिए ना अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन नहीं है। वो कोल्ड वॉर ख़त्म हुई तो फिर उसके बाद भुट्टो साहब का दौर आया, तो उसमें फिर काफ़ी फाइनेंशियल मसाइल पैदा हुए, क्योंकि उस तरह से फिर वो अमेरिका से पैसा नहीं आ रहा था। और ये शियाओं को पाकिस्तान से निकालना चाह रहे हैं। अहमदियों को ऑलरेडी नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया था, इनके बस में होता तो शियाओं को भी कर देते कब का। नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा पाकिस्तान कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उनको मारा जा रहा है। ये जो बातें है पाकिस्तान सोचता है, पर आपको बता दूं पाकिस्तान में आपस में शिया सुन्नी लड़ रही है। सुन्नी मुसलमान शिया मुसलमान की जमीनों पर कब्जा कर रहा है और बता ये जा रहा है अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। ये पाकिस्तान में शर्मनाक है कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो अहमदिया मुसलमान है उनको मुसलमान से निकाल ही दिया है, मतलब ये मुसलमान नहीं है। अब ऐसा पाकिस्तान कर रहा है। आप देखिए पाकिस्तानियों ने क्या बोला इस पर। तो इंडिया के मुसलमानों जैसा है। इंडिया में कौन से मुसलमान को आर्मी या पुलिस वहां पे पकड़ रही है? मुसलमान तो दंदनाता फिर रहे इंडिया के चप्पे चप्पे में, फुल बदमाशी से रह रहे। तुम्हारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है असद मलिक, तुम्हारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है? ये पारा चिनार, कई वीडियोस आई हैं जिसमें बताया गया है कि शिया लोगों की ज़मीनों पे कब्जे हो गए। शिया लोग अब मुकाबला कर रहे हैं हथियारों से सुन्नी ग्रुपों से अपनी ज़मीन वापस करने के लिए। 9 लोग मर चुके हैं शियाओं के। पारा चिनार मेजोरिटी शिया एरिया है, और वहां पे आर्मी की ये जो प्रॉक्सीज है ना, ये जितने सुन्नी ग्रुप्स है ना, जितने सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, चाहे वो टीटीपी है, चाहे वो टीएलपी है, चाहे वो अहले सुन्नत वल जमात है, चाहे वो लश्कर जंगवी है, लश्कर तैयबा है, ये सब सुन्नी ग्रुप हैं और ये सब आर्मी की अपनी नाजायज़ औलादें हैं, और ये शियाओं को पाकिस्तान से निकालना चाह रहे हैं। अहमदियों को ऑलरेडी नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया था, इनके बस में होता तो शियाओं को भी कर देते कब का। आर्मी चीफ की लाइन में जब आती है ना बारी कि किसको आर्मी चीफ बनाना है, तो अगर कोई टॉप पे शिया जनरल पहुंच जाए ना, फौरन इसको हटा दिया जाता है। आप इस वक्त की कैबिनेट है शहबाज शरीफ की, इसमें कोई एक शिया नहीं होगा, शायद कोई इक्का दुक्का हो तो। पाकिस्तान के जो आर्मी की जो टीम है पूरी, चाहे वो DGISI हो, DGISPR हो, कोर कमांडर्स में आप ले लें, पाकिस्तान की पॉपुलेशन का कहते हैं कि पाकिस्तान में किसी चीज़ के फिगर्स आपको करेक्ट तो कभी भी नहीं मिलते। एक अंदाज़ा है कि 15 से 20% शिया रहते हैं, तो कोर कमांडर भी 15 से 20%, जो टॉप 20 पोजीशन है आर्मी की, उसमें 4 शिया होने चाहिए ना अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन नहीं है। ना सिंधी होता है अगर एथनिसिटी पे आए, ना बलोच होता है। रिलीजन पे आए तो सारे सुन्नी भरते हैं। तो पारा चिनार में जो हो रहा है असद मलिक, ज़रा उसका भी कोई जवाब दो। इंडिया के मुसलमानों की फिक्र छोड़ो, पहले अपने मुल्क में देखो तुम्हारे यहाँ आम आदमी किस तरह मर रहा है। कभी मुंह जो थूथनी है ना तुम्हारी वो खोलो ना, तो सिंधियों बलोचों पख्तूनों के लिए भी आवाज़ उठाओ, बात करते हैं। होंगे मतलब काम करने की क्या आदत खत्म हो गई है हमें, या कभी किया ही नहीं है 76 ईयर्स में, बस मांग मांग के गुजारा किया है। देखिए, अब 47 में जब पाकिस्तान बना है, तो जिन्ना साहब ने $2 बिलियन अमेरिका से मांगे, ठीक है जी, कि जी आप हमें दें। यानी ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हम पैदाइशी भिखारी हैं, सॉरी मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर रशिया ने, सोवियत यूनियन था उस वक्त, उसने इनवाइट किया प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को कि आप आएँ यहाँ पे विजिट पे। तो ये साहब अमेरिका चले गए और बड़ा इनको वहाँ पे उन्होंने वेलकम किया अमेरिका में, और फिर ये अमेरिका की गोद में चले गए 50s में। फिर ये सीटो सेंटो के रुकन भी बन गए, और फिर ये कोल्ड वॉर का ज़माना था, तो अमेरिका से पैसा आ रहा था खुला, उस पे ये चलते रहे। फिर वो कोल्ड वॉर ख़त्म हुई तो फिर उसके बाद भुट्टो साहब का दौर आया, तो उसमें फिर काफ़ी
फाइनेंशियल मसाइल पैदा हुए, क्योंकि उस तरह से फिर वो अमेरिका से पैसा नहीं आ रहा था जो कि अयूब खान के दौर में आता रहा। और फिर उसके बाद ज़िया का दौर आ गया, उसमें अफ़गान वॉर शुरू हो गई, तो रशिया आ गया अफ़गानिस्तान में, फिर पैसा आना शुरू हो गया अमेरिका से, फिर खुला पैसा आया, फिर ये डबल गेम खेलते रहे, फिर ये पैसा भी उनसे ले रहे थे और इधर से तालिबान को भी सपोर्ट करते रहे। तो उससे बड़ा फिर हमें अभी हमें नुकसान हुआ उससे। तो वो चीज़ बचा गई इनको, वो जो अफ़गान वॉर थी। अच्छा, अफ़गान वॉर जो है जब ख़त्म हुई तो उसके कुछ अरसे बाद जनाब फिर वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई। 9/11 हो गया, वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई, फिर पैसा आना शुरू हो गया। तो पैसा आता रहा, ये पैसा खाते रहे। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि अब ना तो कोल्ड वॉर है, ना वो कोई अफ़गान जिहाद है, ना वॉर ऑन टेरर उस तरह से है अब। तो अब इनको समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। तो अब फिर ये कभी चीन का दौरा करते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी यूएई जाते हैं, कभी सऊदी अरब जाते हैं, कभी टर्की जाते हैं। उनको कहते हैं जी हम आपके लिए आम लेके आए हैं, आप ये हमारे आम ले लें और हमें कुछ दे दें आप। तो अब ये इस लेवल पे आ गए हैं और अब ये इनको ये पैसे मिले हैं तो ये नारे मार रहे हैं, ये जश्न मना रहे हैं, ये एक बड़ा-सा झंडा बनवा रहे हैं जिसको ये लगाएँगे, हैं जी। तो अब ये है, मतलब ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये पैसा तो उड़ जाएगा सारा। इन्होंने 22 अरब रुपया पे बैक करना है अभी 30 जून तक। 22 अरब डॉलर, सॉरी। अब ये तो पैसे सारे उड़ जाएंगे, या रोल ओवर होंगे, या इनको पे करना पड़ेगा। फिर अप्रैल में जो सकूक बॉन्ड्स हैं उनके, इनको $1 बिलियन कैश में पे करने हैं। इनको पे करने हैं। ये जो सऊदिया ने पैसे रखवाए हैं, या यूएई ने रखवाए हैं, या चाइना ने रखवाए हैं, ये खर्च नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ये खर्च नहीं हुए, ये तो उनके पैसे हैं, उन्होंने यहाँ रखवाए हुए हैं। तो $1 बिलियन कैश में उन्होंने पे करने हैं।